Hello, good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Voice आ रहा है? Voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we start. Board clear दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Fine. चलिए. गुड मॉर्निंग सर। Very good morning, Manish. सर कल यहाँ से अभी हुआ था स्टार्ट क्लास। क्या कह रहे हो? क्लास जो कल यहाँ पे एंड हुआ था ITF में, इससे आगे स्टार्ट हुआ था। नहीं, उसके आगे नहीं हुआ. आज होगा. चलिए, एक क्वेश्चन करते हैं. लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे, करे थे आप लोगों ने? Yes, sir. सर थर्ड बता दीजिए. एक सेकंड. अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया. 10 x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर L बराबर लिमिट वेयर दिस डब्बा डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे. अपने आप को म्यूट कर लीजिए भाई. देखिए, इस टाइप का सवाल आप लोगों को करना आता है कि नहीं आता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है. tan इनवर्स x बाई एक्स. इंसान को लगता है कि भाई सर इसका वैल्यू जो होता है, इस tan इनवर्स x बाई एक्स का जो वैल्यू होता है वो तो 1 होता है, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? तो 1, जो कि सरासर गलत है कि लिमिटिंग वैल्यू 1 हम नहीं बोल सकते. करेक्ट? सो क्या करेंगे हम लोग? देखिए, अगर हमने मान लीजिए इसको सॉल्व करने की ऐसी कोशिश की कि भाई क्या L बराबर लिमिट कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 1 और इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 1. और जवाब दे दिया हमने कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाई x, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है. और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोगों ने कितना बता दिया साहब? 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 1. और आंसर आ गया 1, जो कि सरासर क्या है? रॉन्ग है. दिस इज एब्सोल्युटली गलत. करेक्ट? सर गलत क्यों है भाई? पहली बात तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज किया. लिमिट के अंदर हम लोग RHL और LHL का काम करते हैं. बिना RHL और LHL हम लोग बात करते ही नहीं है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो चाहे मॉडुलस हो और चाहे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो, वी ऑलवेज टेक व्हाट? RHL एंड LHL. तो अब मुद्दा ये है कि जब हम RHL निकालें और LHL निकालें तो एक काम कर देते हैं, ये हमें बहुत बार जरूरत पड़ती है. द करेक्ट सॉल्यूशन इज x और tan इनवर्स x का ग्राफ बनाएं. हमारे पास दो बंदे, एक tan इनवर्स x है, मान लीजिए y1 tan इनवर्स x है और y2 इज x है. सो tan इनवर्स x का ग्राफ सब लोगों को पता होगा. आप लोगों को tan इनवर्स x का ग्राफ बनता है ऐसा. Yes, sir. दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x. बात मेरी शायद समझ में आ रही है आप लोगों को. अब Yes, इसके साथ कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? y बराबर x. तो y बराबर x लाइन कहां से निकलेगी? ओरिजिन से निकलेगी ऐसे.
ये जो ग्राफ बना है y बराबर किसका बना है? x का बना है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? y बराबर x और tan इनवर्स x का हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यार एक बात बताओ, लिमिट किस पे बात कर रहा है? 0 पे। तो 0 के प्लस इधर होगा और 0 के माइनस इधर होगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि 0 पर लिमिट निकाल रहा है, मतलब ये RHL है और ये LHL है, तो ये बताओ इन दोनों में कौन बड़ा? ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। बड़ा मतलब बड़ा इन द सेंस, मैंने आपको हमेशा बताई ये बात कि कौन किससे बड़ा है। मतलब मैं आपको हमेशा एक बात सिखाता हूं कि किसका ग्राफ ऊंचा है। जिसका ग्राफ ऊंचा वो बड़ा। क्या कहा मैंने? जिसका ग्राफ ऊंचा वो बड़ा। तो ये बताइए इन दोनों में किसका ग्राफ ऊंचा? y बराबर x का। किससे ऊंचा? tan इनवर्स x से। tan inverse x. तो देखो आप खुद देखो कि 0 प्लस में अगर हम RHL की बात करेंगे, 0 प्लस की बात करेंगे, तो इन दोनों में कौन बड़ा? x बड़ा। किससे बड़ा? tan इनवर्स x से बड़ा। tan inverse x। अच्छा इधर देखो क्या हाल है, ये 0 माइनस है, ये 0 माइनस है, मतलब यहां पर LHL निकालेंगे हम 0 के केस में। तो ये बताओ इन दोनों में कौन ऊंचा? tan इनवर्स x ऊंचा। tan inverse x। इसका मतलब मामला तो गड़बड़ है कि 0 प्लस में कौन बड़ा है? 0 प्लस में कौन बड़ा है भाई? x बड़ा है। tan x. हाँ. 0 प्लस में कौन बड़ा है? 0 प्लस में कौन बड़ा है? 0 प्लस में x बड़ा है। x बड़ा है. x। 0 प्लस में कौन बड़ा है? x बड़ा है। और 0 माइनस में कौन बड़ा है? tan inverse tan x। inverse x. इसका मतलब मामला तो गड़बड़ है। yes sir। मतलब डायरेक्ट आंसर Yes, नहीं आ सकता। No, sir. इसका मतलब फंक्शन ही, अगर भैया एक जैसा बिहेवियर होता तो हम जरूर बोल सकते थे कि अच्छा हाँ ऐसा हो रहा है। यहां तो मामला ही गड़बड़ है। तो जब आप RHL निकालोगे इस केस में, राइट हैंड लिमिट निकालोगे RHL एट x बराबर 0। RHL मतलब इधर। तो ये बताओ इन दोनों में कौन बड़ा? इन दोनों में कौन बड़ा? tan x बड़ा। tan inverse tan inverse x. अरे x बड़ा ना। Yes, sir. sir। अच्छा बताओ x बड़ा, मतलब इस केस में x बड़ा है, tan इनवर्स x क्या है? छोटा है। अच्छा छोटा इधर वैल्यू पॉजिटिव x की है नेगेटिव है? positive x। Positive है. अगर यहां पर x पॉजिटिव है तो इस x को मैं इसके नीचे ले आऊं क्या? Yes, sir। Yes, sir. भाई इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड करना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी किया जा सकता है जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। yes sir। क्या करें भाई, इसको इसके नीचे ले आए तो ये क्या बना? tan इनवर्स x बाई x लेस देन कितना? 1। अरे ये बात समझ में आई? yes sir। अब यार खुद सोचो कि tan इनवर्स x बाई x एक से छोटा, tan इनवर्स x बाई x क्या रे बाबा? एक से छोटा है कि नहीं है? एक से छोटा। Yes, sir. अगर एक से छोटा नंबर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाए तो वैल्यू कितनी? 0 Zero. आंसर कितना? 0। 0. 0 एक से छोटी वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आएगा भाई? 0 आएगा कि नहीं आएगा? 0. Yes, sir. yes sir। अरे बताओ। Yes, Yes, sir. sir। 0. yes हम sir। लोग यहां से क्या लिख देंगे साहब? इसका लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x upon x। का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका वैल्यू कितना है? 0। 0। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? Yes, yes sir. sir। इसका मतलब इसकी RHL कितनी आई? 0 आई। 0. 0 है। इसकी RHL कितनी आई? 0 आई कि नहीं आई? 0 yes sir। अब हम क्या निकालेंगे? LHL। LHL। LHL एट x बराबर 0। तो LHL के केस में बताओ ये 0 नेगेटिव है। yes sir। yes sir। yes sir। तो ये बताओ इन दोनों में कौन बड़ा? tan inverse x। tan tan inverse इनवर्स x बड़ा ना। yes sir। तो बताओ tan इनवर्स x ग्रेटर देन x होगा कि नहीं होगा? yes sir। yes sir। होगा सर। ये बात सबको समझ में आ रही है? yes Yes, sir। अब बताओ इस केस में x नेगेटिव था कि पॉजिटिव था? negative। x नेगेटिव था। Negative अच्छा था.
जब नेगेटिव था तो तो जरा ध्यान दीजिए, अगर नेगेटिव था तो इस x को अगर नीचे लाओगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स मार जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. क्यों? सभी की पॉजिटिव। क्योंकि किसी भी इनइक्वालिटी में जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स मार जाता है। Yes, sir. ये बात Yes, मेरी sir. समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. तो बताइए sir. क्या करोगे यार? अगर आप इस x को नीचे लाओगे तो क्या लिखोगे बताओ? tan इनवर्स Tan x inverse by x. tan inverse x ये इधर कितना बचेगा? 1। 1 Yes, sir. किससे बदल One, Less जाएगा? than yes, sir. 1. ग्रेटर देन ये लेस क्यों हुआ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Here x is negative. x is negative, इसीलिए इनइक्वालिटी का सिंबल बदल गया। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ भाई, अगर फिर से ये क्वांटिटी 1 से कम है तो ये तो सेम ही बात आ गई। Yes, sir. Yes. ये बताओ आप क्या कह सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू कितना? 0। 0 tan Zero. x by कितना? x। और 1 से छोटा वैल्यू है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0। Zero. Zero. तो इसका मतलब RHL और LHL दोनों बराबर है क्या? इक्वल हो गया। Yes, sir. अगर इक्वल हो गया मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? यस Yes, sir. Exist अगर कर लिमिट रही है। एग्जिस्ट कर रही है तो इसका आंसर बताइए कितना? Zero. 0। Zero. उतार लीजिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये बहुत सही सवाल है, उतार लीजिए इसको। ये पूरा एनालिसिस समझ में आया है? यस सर। हो गया सर। भाई इतना जल्दी उतार लेते हैं आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, हम भी ले लेते हैं। दिमाग वाला बच्चा स्क्रीनशॉट ले लिया। ये सर हो गया। होना ही चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना ही चाहिए, नहीं तो मैं यही वीडियो मेरे YouTube चैनल पे डालता हूं। अगर आप इतना Yes, टाइम sir. लगाऊंगा तो बच्चा कहेगा सर बहुत टाइम लगा के आप डालते हो। नहीं? यस सर। हाँ, बच्चा Yes, कहेगा sir. कि सर क्या टाइम लगाते हो आप। यस। टाइम लगाते सर। चलिए भाई, क्या क्वेश्चन था ये बताइए। कोई बोला था कि पहला क्वेश्चन बताइए, क्या कौन सा क्वेश्चन था? मुझे तो ये भी याद नहीं है। Third question. कौन सा Which था? x tends to infinity? हाँ? 2 की power x minus 1 into tan 5 by 2 की power n. कौन सा था? Third question. थर्ड क्वेश्चन क्या है? बोलिए तो एक बार सब लोग बोलिए क्या था थर्ड क्वेश्चन, मुझे ये भी नहीं पता है। टू की पावर कितना? n-1। x minus 1. अरे टू की पावर कितना था? n-1 क्या? n-1 Yes, sir. X minus 1. कौन था सर? सर 2 की पावर x minus 1 लिमिट क्या था? लिमिट लिमिट x tends to infinity. X tends to infinity. Definite था sir. X tends to infinity, sir. एक सेकंड में चेक कर Yes. लेता हूँ, मेरे पास होगा सवाल। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 10 5/2 की पावर x। अरे यार, ये जिस बच्चे के पास में बगल से आवाज आ रही है अपने घर वालों की, वो अपने आप को म्यूट कर लो यार, वो अपने आप को म्यूट कर लो बाबा। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन था। अब देखिए Yes, भाई, sir. x टेंड्स टू क्या डाला आपने? इंफिनिटी रखा। Infinity. इंफिनिटी रखा तो ये इस 10 का जो एंगल है। अच्छा एक बात तो मुझे बताओ पहले आप,
मुझे एक खास बात बताओ, 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 2 2 की Yes, पावर 2 कितना होता है? 4 4. 4 Yes, sir. 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 8 8 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 16 64. 16 अच्छा, जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। Yes, यस sir. सर एक समय ऐसा आएगा जब 2 की पावर इंफिनिटी होगा तो वो किसकी तरफ जाएगा? बताइए। इंफिनिटी को। इन्फिनिटी Infinity. ये लॉजिक Infinity. सबको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. अच्छा, दूसरी बात, मैं कहूं कि 1/2 की पावर 1 कितना? तो 1/2, अरे बताओ। Yes, sir. फिर yes मैं sir, कहूं कि 1/2 की पावर 2 कितना? तो 1/4। 1/4. yes sir, फिर मैं कहूं कि 1/2 की पावर 3 कितना? 1/8। 1/8. 1/8 तो 1/2 की पावर 4 कितना? आप बोलिए मत, 1 कितना आएगा भाई? 16। चलो अब जैसे जैसे पावर बढ़ाते जा रहे हैं उसका डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, और किसी क्वांटिटी का जब डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है तो वो क्वांटिटी 0 के करीब जाना स्टार्ट कर देती है। किसी क्वांटिटी का डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वो 0 के करीब जाना स्टार्ट कर देती है, तो 1/2 की पावर इंफिनिटी ये किसको अप्रोच करना शुरू कर देगी? 0 को। तो यू मस्ट रिमेंबर, अगर किसी क्वांटिटी का बेस अगर 1 से छोटा है और उसके ऊपर अगर इंफिनिटी पावर ले रहे हो आप, तो वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा? 0 की तरफ। और अगर किसी क्वांटिटी का बेस 1 से बड़ा है और अगर आप उसके ऊपर इंफिनिटी पावर चला रहे हो तो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो व्हाट इज द फंडा हियर? द फंडा इज दिस, फंडा नंबर 1, if a base is greater than 1, बेस इज ग्रेटर देन 1 और इसके ऊपर पावर इंफिनिटी अप्रोच करा रहे हो, तो ये किसकी तरफ जाएगा? इंफिनिटी को। और यदि फंडा नंबर 2, यदि बेस, जो बेस है वो किससे छोटा है? 1 से, लेकिन 0 से बड़ा है, और इसके ऊपर पावर अगर आप इंफिनिटी ले रहे हो तो ये किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अगर आपसे पूछूं, कुछ एग्जांपल भी आपसे मैं पूछ लूं, सब लोग देखिए, मैं अगर आप किससे कहूं कि 10 की पावर इंफिनिटी कितना, तो ये कितना आंसर आएगा? इंफिनिटी। मैं अगर आपसे कहूं कि 1/7 की पावर इंफिनिटी कितना, तो ये आंसर कितना? 0। मैं अगर आपसे कहूं 1/20 की पावर इंफिनिटी कितना, तो आंसर कितना? 0। ये चीज आप जल्दी से नोट करें सब लोग। अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब बच्चा, डिस्टरबेंस हो रहा है अपने घर। आपके घर वाले तो बात करेंगे बेचारे, नहीं तो मैं अगर जो बच्चा म्यूट नहीं करेगा उसको ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। जिसको बोलना है वो अनम्यूट करके बोलेगा। सो यू मस्ट रिमेंबर, अगर किसी क्वांटिटी का बेस 1 से बड़ा और उसके ऊपर इंफिनिटी पावर चढ़ा रहे हैं, अगर किसी क्वांटिटी का बेस 1 से बड़ा है और उसके ऊपर इंफिनिटी पावर चढ़ा रहे हैं, तो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। और अगर किसी का क्वांटिटी का बेस 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बात आप जानते भी हैं। बेस 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 बेस होगा तो कोई फायदा नहीं है। और बेस अगर 1 से छोटा, 0 से बड़ा और इंफिनिटी पावर चढ़ाई, तो वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी? 0 की तरफ। तो जहां तक मेरा मानना है, ये चीज आपने उतार ली होगी। मैं इस चीज को यहां से अब रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, उतारिए मत, लिखिए मत। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर भी कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। तो इस लिमिट को सॉल्व किया, L बराबर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये 2 की पावर x है और ये 2 की पावर x है। तो काम करते हैं ना, ये 2 की पावर x है तो इस 2 की पावर x को अलग लिख दिया और बटा 2 की पावर -1 को 2 इधर लिख दिया। इधर है 10,
दिस इज 5/2 अब मैं इस 10 का एंगल 5/2 है। कितना है बेटा? 5/2 है। तो 2 तो यहां लिखा हुआ है, तो इस वाली क्वांटिटी को देखिएगा, मैं थोड़ी सी कलाकारी करूंगा, आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई कलाकारी नहीं है, बस थोड़ा सा सेटिंग करना है। 10 5/2 डिवाइडेड बाई, इसको मैंने नीचे लाया इन द सेंस 1/2 अभी भी ये यही लिखा हुआ है, अगर इसे पलटी मार के लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। अब देखिए यहां डिनोमिनेटर में तो 2 आ गया, जितना इसका एंगल है उतना ही हम नीचे बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड लिमिट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? स्टैंडर्ड लिमिट का। तो गाइज जरा ध्यान दीजिए, यहां पर 5 है तो मैं 5 यहां लिख दूं ऊपर, और अगर यहां मैंने 5 लिख दिया, तो यहां पर भी 5 लिखना पड़ेगा, सिस्टम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये 5 इधर आ गया, तो इधर कितना आएगा साहब? 5/2 लिमिट से बाहर निकाल लिया, 2 ये वाला, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 10 5/2 ऊपर वाला डिवाइडेड बाई 5/2 अब इसे चेक करते हैं, जरा बाबू सब लोग ध्यान दीजिएगा, जितना इसका एंगल है उतना ही नीचे वाला है। एक्स अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी। तो बताओ 2 किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को। किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को। अरे अभी अभी बताया, जब बेस 1 से बड़ा होगा, तो ये किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी। और 1/इंफिनिटी 5/इंफिनिटी किसको अप्रोच करेगा? 0 को। मैं यहां लिख देता हूं, यदि x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, देन 1/2 किसको अप्रोच करेगा? 1/2 1 की बजाय 5/2 लिख देता हूं, ये किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो ये 0/0 फॉर्म बन गया। कौन सा फॉर्म बन गया? 0/0 फॉर्म। और अगर ये 0/0 फॉर्म बन गया तो इस वाले का लिमिट का वैल्यू कितना? आंसर दीजिए 1। अगर ये 1 तो इसका लिमिट कितना? 5/2 आंसर। ये तो 1 हो चुका है और ये बाहर में 5/2 न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। दैट्स माई आंसर। उतार लीजिए। सर दोनों और 2 का हो गया होगा। यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल लेते हैं। बाकी के सवाल तो आपसे चलिए इस पे सवाल लेते हैं अभी और अपन। नेक्स्ट थोड़ी सी और स्टैंडर्ड लिमिट्स की बात कर लेते हैं हम लोग, कुछ नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट, पता नहीं शायद कहां तक काउंटिंग हुआ था, शायद 10 तक काउंटिंग हुआ था, आई डोंट नो, लेकिन मैं फिर से 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a, इस टाइप का एक आंसर आएगा n a की पावर a माइनस 1। आंसर क्या आएगा? n a की पावर n माइनस 1, जहां पर n बिलोंग्स टू q है। q का मतलब रेशनल नंबर। दिस इज अगेन ए इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर हमारे पास इस टाइप की लिमिट आती है तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे n a की पावर n माइनस 1। Now if I take the example on this, limit x tends to 4,
x की पावर मान लीजिए 8 माइनस 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, तो आपका आंसर कितना आएगा? 8 आगे आ गया। a का वैल्यू कितना है? 4, इसकी पावर n माइनस 1, n माइनस 1 इज व्हाट? n का वैल्यू कितना रे भाई? 8, 8 माइनस 1, सो 8 इंटू 4 की पावर 7। शायद मैंने ठीक लिखा, चेक कर लीजिए। शायद मैंने ठीक लिखा है क्या? चेक कर लीजिए। Yes, sir. क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. तो दिस इज अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है तो उसका आंसर n a की पावर n माइनस 1, वेर n बिलोंग्स टू q। q का मतलब होता है रेशनल नंबर। q का मतलब क्या होता है भाई? रेशनल नंबर। नंबर दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस 1 बाई x। लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस 1 बाई x। इसका लिमिट का आंसर आता है ln a। इस लिमिटिंग का वैल्यू आता है ln a। अब अगर a का वैल्यू e कर दिया जाए तो ये इसका स्पेशल केस हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस 1 बाई x। तो आपने a की जगह e डाल दिया तो यहां आ गया ln e, और ln e का वैल्यू कितना होता है? 1, क्योंकि बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम होते हैं तो वैल्यू क्या होती है भाई? हमारी सेम आ जाती है। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? इसको भी आप जल्दी से उतार लीजिए, फटाफट जल्दी से कॉपी कर लें इसको। और इसी से मिलता जुलता एक और लिमिट होता है, कौन सा? ln वाला। एंड दिस इज द फोर्थ लिमिट, स्टैंडर्ड। लिमिट x टेंड्स टू 0, ln 1 प्लस x बाई x इज इक्वल्स टू अगेन 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, ln 1 प्लस x बाई x का भी आंसर कितना आता है? का भी आंसर कितना आता है भाई? 1 आता है। का भी आंसर कितना आता है भाई? 1 आता है। जल्दी से इसे कॉपी कर लें भाई। हो गया सर। Completed. क्या हो गया? चलिए एक सवाल लिखते हैं। हो गया सर, हो गया सर। अगर हम इन पर बेस सवाल करते हैं अपन लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x 10x। हाँ भाई, क्या करोगे? देखिए, हमें स्टैंडर्ड से ही सॉल्व करना है, हमें कोई डीएल हॉस्पिटल नहीं लगाना है, ये बात ध्यान रख लीजिए। तो देखिए साहब, क्या करेंगे भाई? सॉल्यूशन कर लेते हैं सवाल का। द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? एल बराबर, ये हमको इसको देख के हमारे मन में ख्याल आ रहा है कि ये a की पावर x जैसा है। तो क्या करें इस सवाल को? L बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। इस 10 को हम लोग कुछ कर सकते हैं। 2 की पावर x, 5 की पावर x। वेरी गुड। 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x 10x। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, इस 10x को देख के आपके मन में ख्याल आ रहा होगा
कि 10x बाई x अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 तो वो वैल्यू कितना होता है 1। 1 हमने इसको x से गुणा किया और x से भाग कर दिया, तो ये 10x बाई x हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी 1। इसकी वैल्यू कितनी 1। अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो चलो नीचे से 10 हमको परेशान कर रहा था, 10 यहां से हट गया। अब नीचे में मेरे पास क्या बच गया एक्स स्क्वायर। इन दोनों में व्हाट इज द कॉमन, लिमिट x टेंड्स टू कितना 0, 5 की पावर x कॉमन निकाल लिया, 2 की पावर x माइनस 1, इन दोनों में क्या कॉमन, माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये 2 की पावर x माइनस कितना 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इन दोनों में फिर से कॉमन आ गया 2 की पावर x माइनस 1, इधर क्या बच जाएगा 5 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा नीचे में x स्क्वायर है, तो अभी अभी हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस 1 बाई x, इसका आंसर कितना आता है ln a। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अब नीचे में x चाहिए a की पावर, तो यहां a का मान 2 है, यहां 5 है, तो जो x स्क्वायर है वो बांट दो, x इसके नीचे x इसके नीचे, तो बता दीजिए भैया अब आंसर आ चुका है हमारा। लिमिट को अलग अलग ले जा सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में भी, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 की पावर x माइनस 1 बाई x, ये एक पार्ट हो गया, इसके साथ चली गई, इनटू लिमिट x टेंड्स टू कितना 0, और ये हो गया 5 की पावर x माइनस 1 बाई x, एक पार्ट ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस ln a आंसर आता है इसका, तो इसका आंसर कितना ln 2, इसका आंसर कितना ln 5, ln 2 इंटू ln 5 इज द राइट आंसर। उतार लीजिए। हो गया सर। नेक्स्ट अगला सवाल आप करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी भाई साहब आंसर बताइए। अगला एग्जांपल, L बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, 729 की पावर x माइनस 243 की पावर x माइनस 81 की पावर x प्लस 9 की पावर x प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब, कृपया सॉल्व करिए इसको, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए। अब इसके अंदर आइडिया क्या है, इसके अंदर आइडिया सीधा सीधा है कि भाई 729 और 243 है और 81 है, इनको 9 3 के गुणों में तोड़ो, मतलब इसका उसको हमें देखिए हमारे में लॉजिक तो सेम ही लगेगा, a की पावर x माइनस 1 बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0। तो मैं हमेशा एक बात क्या कहता हूं कि जो बड़ी वैल्यू है सबसे पहले बड़ी वैल्यू को अटैक करो और बड़ी वैल्यू को सबसे पहले छोटी वैल्यूज में कन्वर्ट करो। बात मेरी समझ में आ रही है? तो करिए आप, इस 729 को तोड़ो, इस 243 को तोड़ो और 81 तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये सब इसकी फॉर्म में टूटे, या फिर इन दोनों को तो खासकर तोड़ो, 729 और 243 को जल्दी से तोड़ के बताइए। 3 की पावर 6
एक मिनट का वक्त है आपके पास, जल्दी से करके बता दीजिए, आंसर चाहिए। अरे भाई अपने आप को म्यूट करो यार, ये क्या मुझे तुम लोग सब घर वालों की आवाजें सुनाते हो यार। हाँ भाई आंसर आ गया। क्या करें भाई बताइए। बेसिकली व्हाट इज दिस, एल बराबर, देखिए कुछ है नहीं सवाल में, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा मान लो कि मैं 81 को 27 गुणा 3 लिख दूं, तो 3 की पावर x यहां से भी आएगा, एक यहां से आएगा, तो क्या 729 को 27 का मल्टीपल लिख सकते हैं क्या? हाँ। कितना लिखूं? Yes, sir. 3 की पावर 6। 3 की पावर 6। हाँ 3 की पावर 6 कितना होता है? 729 होगा। 3 की पावर 6 729 होता है क्या? 729. Yes, sir. अच्छा तो एक काम करो भाई, 3 की पावर 6 होता है। अच्छा तो यहां पर हमारे पास 3 की पावर 6 हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, हाँ। 3 की पावर 6 ऐसे ही लिख लेते हैं, पावर x माइनस 3 की इसको भी पावर 3 5। की पावर में तोड़ो तो 3 की पावर 5। ठीक है साहब, 3 की पावर 5, इस पर भी पावर x है, और ये 3 की कितना हो गया पावर भाई? 3 की पावर कितना? 4, Yes, इसमें भी sir. x है, और इसको तो ऐसे ही 3 पढ़ा power 4. प्लस 3 की पावर x माइनस कितना 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 dx। हाँ। अब कुछ कॉमन निकालो जरा, 3 की पावर सर बताओ क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो? इन दोनों में 3 की कितना कॉमन? power. अच्छा इसमें और इसमें कितना कॉमन आ रहा है? 3 की पावर 5x। चलो निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 3 की पावर 5, सॉरी इसकी पावर x बाहर निकाल लिया कॉमन, क्या बच जाएगा यहाँ? 3 की पावर कितना? x, अरे 3 की पावर x बच जाएगा, Yes, sir. माइनस कितना 1। इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या? हाँ। क्या? 3 की पावर 2x। 3 की पावर 2x 3 माइनस की पावर 2x, ये 3 का स्क्वायर है ना? हाँ। यस तो सर 3 की पावर 2 और इसकी पावर x, तो यहां से क्या बच जाएगा? 1, 3 की पावर 2x बच जाएगा और ये 1। ये 1 बचेगा ना? तो हाँ। माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना बचेगा बताओ? 3 की पावर 2x। 2x 2x 3 की पावर 2x। 2x हाँ। यस सर और माइनस कितना 1, माइनस 1। एंड प्लस इसको ऐसा कैसा रहने दो, 1 ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई बोलिए x क्यूब। यस सर अच्छा इस x क्यूब को देख के मेरे मन में ख्याल तो आ रहा है कि यहां पर 3 फैक्टर बनेंगे, और हर एक फैक्टर के नीचे क्या जाएगा? x जाएगा। ये बताइए अब और क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है?